आपको सच में फंडिंग मिल जाती है, कैसा रहेगा आपका रिएक्शन? 3 महीने पहले धंधा चालू किया, 5 लाख रुपए मिल भी गए, 16 साल में ये पैसा 5 लाख रुपए आ गया, मन में क्या फीलिंग आई? कल उठ के अगर आपका पेपर लीक हो गया, मन में क्या फीलिंग आई? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है धंधे के अंदर, आप बताइए। व्हाट इज द वन थिंग जिसके बिना धंधा चल ही नहीं सकता? माइंडसेट। Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to episode number 2 on the Kedar Pandey Show. Today I have with me Bhagwan with me. Not actually Lord. His name, he has a very sweet name. His name is Bhagwan Bari, a 16-year-old entrepreneur and a wonderful person. I mean, such clarity. I didn't call him on my podcast just because he's 16 or he has just passed on and he has a business. I called him because I want to know the mindset. I wanted to know the courage a 16-year-old had and his team had. So I'm super happy. I'm super excited to know the journey and the kind of business, the kind of numbers he has. And if you are watching, if you are 14-year-old or 15 or 16 or 17 or a teenager and want to start a business, this podcast is for you. So welcome back to episode number 2. Enjoy the show. All right. Thank you so much. So welcome back to the show, भगवान जी। सबसे पहली बात तो यू नो सब कुछ जानने के पहले ना मुझे ये जानना है, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो द स्टोरी ऑफ योर नेम। कि आपका नाम जो आपके पापा मैंने भगवान रखा, तो आपको पसंद आया नहीं आया, आपके स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें हुई, मुझे 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 जानने की एकदम बिल्कुल ये हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है। सर मुझे तो मेरा नाम पसंद है, Okay. उसमें कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब मैं छोटा था तब लगता था थोड़ा कि मेरा नाम भगवान है, सब में ऑड है, सबका कुछ अलग अलग नाम है, मेरा भगवान ऐसा ओल्ड टाइप नाम रख दिया है। फ्रेंड्स चिढ़ाते थे भगवान जी वगैरह, ऐसा कुछ मतलब ठीक, मतलब थोड़ा लगता था तब, पर अभी नहीं लगता, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे नाम को कोई नहीं स्कूल में, तो अगर मैं किसी को मेरा नाम बताऊँ तो वो याद रखता था कि हाँ कि इसका नाम भगवान है वगैरह। तो मतलब आपका नाम ही आपका ब्रांड नेम बन गया है। हाँ, क्या yes. बात है, मतलब यू आर टेकन इट पॉजिटिवली। Yes. जनरली होता क्या है कि भाई अगर किसी का नाम अभी इस एज के अंदर किशोर रख दिया जाए तो उसको क्या लगे, यार मेरा नाम किशोर है, मतलब आरव अर्णव इन सब के एज के अंदर कोई अगर किशोर नाम रख दे तो हाँ. थोड़ा बहुत तो लगेगा ना, यार जिंजी हो तुम लोग, isn't it? लेकिन उसके अंदर भी भगवान नाम इज अ वेरी क्यूट नेम, अ वेरी प्योर नेम, यू नो, वेरी गुड। तो यार जनरली जब दोस्तों के झगड़े होते हैं तो गाली गलौच होती है, तो आपको कभी किसी ने गाली दी है? भगवान को कौन गाली देता है? हाँ, ऐसा कभी हुआ है? दी है, मतलब दोस्त नालायक है ही है, नाम में कुछ रखा नहीं है तो गाली तो खाएगा। ओके, वेरी गुड। ऑलराइट भगवान, आई एम सुपर हैप्पी यू नो टू लेट यू हैव ऑन दिस पॉडकास्ट, बिकॉज एट द एज ऑफ 16 यार हमको तो पता नहीं था हम लोग क्या करने वाला जिंदगी में, कुछ अता पता कुछ नहीं था, लेकिन एट द एज ऑफ 16 you have your 2 friends along with you. Yes, and sir. you're doing a business that's really commendable. First of all, really congratulations to you, have started Thank you, it, sir. and you have become a motivation for anyone who wants to start a business at a very early age. So शुरुआत करते हैं कि Yes, एट द एज ऑफ 16 ज्यादा क्लैरिटी होती नहीं है जब बच्चा 10th पास आउट करता है, हाँ. तो उसको यही नहीं पता होता है कि उसको स्ट्रीम कौन सी चूज करनी है। लेकिन आपने आपकी स्ट्रीम भी चूज करी, आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया, आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो, तो मुझे पूरी स्टोरी बताइए कि हाउ यू स्टार्टेड, हाउ यू हैड ए क्लैरिटी, उसका भी मत बताइए। तो सर मुझे ना रोबोटिक्स और रोबोटिक्स सर्किट डिज़ाइन वगैरह इनमें बचपन से शौक था, लाइक 6th स्टैंडर्ड से। तो 6th स्टैंडर्ड से मैं रोबोटिक्स रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता था। तब से यूट्यूब पे मैंने, मतलब उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था, तो वो वीडियोस वगैरह देख के थोड़ा सीखा। देन लॉकडाउन वगैरह ओपन होने के बाद थोड़ा कंपोनेंट्स वगैरह आसपास के शॉप्स में, इलेक्ट्रिकल शॉप्स में मिले, तो उनसे ट्राई किया, बनाया, वो अच्छा बना, कुछ में एरर आए, तो हमारे रोबोटिक्स के सर ने हमें मदद की वगैरह। तो बाद में मुझे उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो फिर मेरा तो एम फिक्स था कि मुझे इसमें कुछ तो भी करना है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया 9th 10th वगैरह में, तो मैंने देखा कि मेकाट्रॉनिक्स एक फील्ड है जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट फिट हो रहा है, लाइक उसके अंदर कोडिंग भी है, हार्डवेयर रिलेटेड ये सब है, तो उसके लिए मैंने फिर मेकाट्रॉनिक्स फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में, तो वो मेरा फिक्स था। तो मैंने साइंस PCM लिया अभी। वेरी गुड। मतलब ये तो स्ट्रीम की बात हो गई कि आपने हाँ. 6th स्टैंडर्ड से स्ट्रीम तो सिलेक्ट कर ली थी कि यार मेरे को साइंस लेना है, हाँ. और मेरे को मैकेट्रॉनिक्स के अंदर जाना है। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि ये फील्ड लेने के बाद में बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया आउट ऑफ सडन, कि अलाउ करते नहीं है पेरेंट्स जनरली, सही हाँ. बात, मतलब अगर किसी को बोल भी देना कि मुझे स्टॉक मार्केट का कोर्स करना है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि पैसा बर्बाद कर देगा, क्या रखा है इसके अंदर। लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी 2 दोस्तों को साथ में लेके, Yes. तो ये इसकी स्टोरी बताइए।
सर एक्चुअली 10 के बोर्ड्स थे, प्री बोर्ड्स थे, तो उस टाइम में प्रेशर था अलग, मतलब बोर्ड्स का प्रेशर, स्टडी वगैरह बहुत कुछ था। तो हम तो क्लासेस के लिए मिलते थे, क्लासेस में रिविजन्स वगैरह होती थी तब। तो वहाँ पे हम ऐसे ही कभी टाइम पास करते करते ऐसी बात चालू थी मेरी, ग्रंथ की और अर्पित की। तो तब हमने डिसाइड करा कि 10th के बाद कुछ तो भी करना है, बट क्या करना है वो तब तो फिक्स नहीं था। फिर हमने बोर्ड्स के टाइम पे वगैरह थोड़ा चालू था हमारा रिसर्च करना वगैरह। फिर बोर्ड्स के बाद हमने साथ में सब डिस्कस वगैरह किया। फिर हमने देखा कि जलगांव सिटी में हम क्या स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। तो हमने क्या हम गैप फुलफिल कर सकते हैं वो देखा। तो उसके अंदर 3D प्रिंटिंग हमने देखा कि वो ट्रेंडिंग में भी चालू है, और जलगांव में अभी तक 3D प्रिंटर किसी ने लाया नहीं है। ओके तो हम वो गैप फिल करके कुछ तो भी अलग कर सकते हैं। और देन बहुत से मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके क्या मतलब ड्रीम थे कि मुझे सीरीज देखनी कंप्लीट करनी है, मैं मामा के घर पे जाऊंगा, 1-2 महीने रहूंगा। किसी का था कि मैं मूवीज को जाऊंगा, रोज नाइट आउट करूंगा। फिर हमने सोचा कि ये तो होते ही रहेगा, Correct. इसके लिए बहुत टाइम है। तो कुछ तो भी स्किल्स वगैरह डेवलप हो जिसमें जिसमें हमारा भी मतलब हमें भी मज़ा आए। तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि स्टार्टअप्स चालू करते हैं। क्या बात है, मतलब यार एट द एज वे जहाँ पे सब मस्ती करना चाहते हैं आपने Yes. फ्यूचर डिसाइड कर लिया था। वेरी गुड यार, कमेंडेबल। आप मुझे बताइए कि आपके बाकी जो को फाउंडर्स है हाँ, क्या नाम है उनका? ग्रंथ पटेल और Okay. अर्पित कस्तूर है। तो इन दोनों को ही क्यों सिलेक्ट किया, या फिर ये आइडिया स्टार्टिंग में किसका था? स्टार्टिंग में तो मेरा और ग्रंथ का था। ओके फिर हमने उसमें अर्पित को भी ऐड किया कि मतलब हमें हेल्प भी हो जाएंगी, और उसका भी रोबोटिक्स रिलेटेड वो सब अच्छा है। ओके वेरी गुड। सो आपने साइंस लिया है और ग्रंथ ने कौन सी स्ट्रीम ली है? कॉमर्स। कॉमर्स। और आपका जो थर्ड फ्रेंड उसने अर्पित ने भी साइंस उसने भी साइंस लिया है। मतलब ठीक है, आपने एक फाइनेंस का बंदा पकड़ लिया, हाँ एक ऑपरेशंस का बंदा पकड़ लिया, और एक फाउंडर का। क्या बात है, मतलब इतनी क्लैरिटी तो है। शार्क टैंक देखते हो आप लोग? हाँ, देखा है तो सर, क्लैरिटी बहुत वहां से मिली थोड़ी आपको? बार। हाँ सर, वहाँ पे आइडियाज वगैरह बहुत अच्छे थे, लाइक और मतलब उनका डेडिकेशन की उनको ये करना है, मतलब उनके जो आइडियाज थे, देन उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो बहुत अच्छे थे। कभी ऐसा डर नहीं लगा कि यार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये फेल हो गया तो? बिजनेस तो हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था, लाइक सोचा कि कुछ तो भी अलग करना है, तो क्या करना, वो इतना अच्छा प्लान नहीं था हमारा। तो हमने स्टार्ट किया। तो डर तो लगा था कि चलेगा नहीं चलेगा, आपको मजाक लगेगा, पर हमारा एम था कि खुद के बिजनेस से हम हमारा खुद का फ़ोन ले सके, इतना अर्न करना है 1-2 मंथ कौन सा में। आईफोन? नहीं, नॉर्मल कौन सा भी नॉर्मल फ़ोन, 20-25 हज़ार का हाँ एक महीने में? हाँ, 1-2 महीने में। ओके बट वो ड्रीम थोड़े दिन के लिए था, क्योंकि हमने क्या किया पहले तो मेरा कज़िन है, ओके उससे हम 3D प्रिंटेड मटेरियल लाते थे यहाँ पे, और यहाँ पे सेल करते थे। तो उसमें हम क्या करते थे, 100 रुपये की चीज़ 500-600 रुपये की बेचने को ट्राई कर रहे थे। ओके फिर हमको समझ में आया कि इससे कुछ नहीं होगा, ओके क्योंकि इतनी प्राइस में जलगांव जैसे सिटी में कोई नहीं लेगा। लेगा नहीं। और हमने उसके अंदर भी हॉट व्हील्स के डाइकास्ट एसेसरीज वगैरह बेचना स्टार्ट किया था। तो उसका तो जलगांव में उतना स्कोप वगैरह नहीं था। फिर वो हमें मतलब समझ में आया कि ये गलत हो रहा है, कुछ तो भी अलग करते हैं। तो हमने किचन्स वगैरह ये सब ऐड किया, कस्टमाइज गिफ्ट्स ऐसे। वेरी गुड। मतलब आपने पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया, हाँ फिर एक मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, वो नहीं चला, फिर आपने एक नया एक सक्सेस पॉइंट आइडेंटिफाई किया एंड देन यू स्टार्टेड विद। वेरी गुड यार। मतलब इतनी क्लैरिटी कैसे आई? मतलब आप लोगों के बीच में डिस्कशन क्या होता है? जनरली इंडियंस जुगाड़ू होते हैं। आपने ऐसा बोला कि आप रॉ मटेरियल आपके कजिन से लेते थे और फिर यहाँ पे आके बेचते थे। ये जुगाड़ करने का कैसे, मतलब दिमाग में कैसे आया? इंस्टाग्राम में देखा। हाँ, ये हुई ना बात, ये बताइए जरा। इंस्टाग्राम पे मैंने जस्ट पोस्ट देखी मेरी कज़िन की कि उसने 3D प्रिंटर लिया है। ओके तो फिर हम उस टाइम पे ना पेरेंट्स से हमने 2,000 रुपीज़ लिए थे तीनों ने, और हमने 6,000 जमा किए थे। फिर उसमें हमने पहले तो हम हैंडमेड बनाने का सोच रहे थे, हमने सामान भी लिया, हैंडमेड भी बनाया। हमने तो एक दिन रात को पूरा जग
मतलब पूरी रात नाइट आउट करके एक मॉडल बनाया था। ओके वो बना होगा कुछ तो भी 500-600 का। हमने उसकी प्राइस रख दी 5-6 हज़ार रख दी और ऐसे डाल दिया। मतलब बना कितने में था 500 में 500-600 और का सेलिंग बना प्राइस करके होगा। 6,000 रुपए हाँ ए भाई ये अंबानी बनने वाला याद भाई साहब ओके पर वो हैंडमेड था। मतलब क्वालिटी वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी तो हमने वो ड्रॉप कर दिया प्लान। तो बिका कि नहीं बिका फिर नहीं नहीं घर पे पड़ा है वो। तो यार मुझे 500 का चीज अगर 6,000 में बेचने जाओगे तो फिर कैसे बिकेगा मुझे एक बात बताइए। हाँ तो अभी घर पे पड़ा है हाँ तो अगर कोई लेना चाहे भी तो कितने में बेचोगे दे देंगे 500-600 का ही। मतलब जितना घर में है उतना निकाल दोगे हाँ ओके वेरी गुड ठीक है आगे तो उससे लेते था मैं मेरे कजिन से उससे बताया कि हम ऐसा ऐसा स्टार्ट किया है तो उसने भी सपोर्ट किया हमें। उसने हमें 3D प्रिंटेड गैरेज वगैरह दिए वगैरह। फिर हमने ट्राई किया यहाँ पे सेल करने का बट वो नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ा टाइम लिया और उसके अंदर सोचा कि क्या अलग कर सकते हैं। फिर हमने इंस्टा पे बहुत सारे ये आते थे कि किचन्स बनाए थे जिम्स के वगैरह। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ तो भी करते हैं कि यूज़ भी होगा तो Okay. हमने वो ट्राई किया और वो चला। चल गया किचेन्स चल गया मतलब हाँ, पर्टिकुलरली kitchens ओके वगैरह। ओके तो क्या प्राइस होता है किचन का किचन्स का नॉर्मल बल्क रेट पे MOQ के ऊपर डिपेंड करता है डिज़ाइंस वगैरह। कितना होता है मिनिमम ऑर्डर मिनिमम ऑर्डर 50 पीसेस। 50 पीसेस हाँ। ओके मतलब 50 पीसेस तो आपको कंपलसरी हाँ। देनी है ओके वेरी गुड ओके सो मतलब और कौन से प्रोडक्ट्स है आपके पास जैसे किचेन्स आपने बताया कि इट्स बेस्ट सेलिंग हाँ। प्रोडक्ट फॉर यू क्या प्राइस होता है जनरली एक प्राइस रफ प्राइस बताइए थोड़ी सी कॉस्टिंग की बात करते हैं कि हाँ। यार मतलब जैसे आपने कॉस्टिंग बताई मेरे को कि 500 की चीज 600 में 6,000 में बेचने गए तो ये 500 कैसे डिसाइड किया आपने कि भाई इतने का ये बना है इतने का बेचना है मेरे को हमें कितने में पड़ा उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशंस क्या किए लाइक रोबोटिक रिलेटेड कुछ किया होगा लाइट्स वगैरह फिट किए होंगे। देन उसके अंदर ट्रांसपोर्ट वगैरह का चार्ज वगैरह उस और मार्जिन वगैरह निकाल के हमने ऐसा सेट किया था। ओके ओके ग्रेट यार चलो शुरुआत से करते हैं कि फंडिंग लगती है सबसे पहले तो धंधे में लगता है पैसा कैपिटल हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते भी है तो ये कहाँ से आया कितना कैपिटल जमा हुआ था स्टार्टिंग में कहाँ से आया ये सोर्स बताइए पहले तो पेरेंट्स ने हमें 2,000 दो हजार रुपए मतलब हाँ। सबके पेरेंट्स से 2,000 रुपए का चंदा लिया हाँ। ठीक है तो दे दिया था चंदा आपको पूछा हाँ, नहीं क्या करने वाला हो इसका पूछा था लाइक अभी मैं बॉय हूँ मेरे साथ में जो है वो भी बॉयज है। ओके तो अभी सॉफ्ट कॉर्नर मदर होती है पहले हाँ। तो मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे स्टार्टअप चालू करना है हमने Okay. ऐसा सोचा है कि ऐसा करेंगे वगैरह। मम्मी ने सोचा वगैरह ठीक है बोले। फिर मैंने बोला 2,000 रुपीज़ पहले हम इन्वेस्ट करने वाले सब मिल के। तो फिर दे दिया मम्मी ने। फिर पापा को बताया तो पापा का रिएक्शन हाँ ठीक है बोले बस इतना। मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं कि कहाँ यूज करने वाला है 2,000 रुपए ऐसा कुछ हाँ पूछा कि जनरली बच्चे क्या करते 2,000 रुपए ले लेते हैं और फिर खा पी के आ जाते हैं हाँ, और बोल दिया कि मैंने ट्यूशन फीस पे कर दी है किसी ऐसा हाँ। कभी झूठ बोला नहीं घर पे नहीं 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 मतलब एकदम शाना माना बेटा एकदम बिल्कुल हाँ ममाज बॉय क्या बात है यार मतलब आपने 6,000 रुपए से कैपिटल से शुरुआत करी तो इनफ था 6,000 रुपए में हो गया था आपका काम हाँ हो गया था। फिर हमने हॉट व्हील्स के जो गैरेज वगैरह थे वो जितने हमने परचेस किए थे उससे मतलब उतने तो सेल नहीं हुए। फिर थोड़ा सा हमारे जो सेविंग्स वगैरह थे वो यूज़ करके हमने किचन्स वगैरह का ऑर्डर वगैरह लिया। फिर उनसे 50% एडवांस लेंगे फिर वो उनके पास भेजेंगे मतलब मेरे कज़िन के पास। फिर वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे ऐसा। वेरी गुड से यू स्टार्टेड विद 6,000 रुपीज वेरी गुड तो यू गॉट अ फंडिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स तो अब अगर आपको फंडिंग चाहिए तो कैसे अप्रोच करोगे किसको अप्रोच करोगे और क्या बिजनेस मॉडल आपके पास रेडी है कि फॉर एग्जांपल अभी क्या कितने स्केल अप पे हो मतलब कितना बिजनेस लेट्स टॉक नंबर्स कितना सेल हुआ अभी तक टू बी वेरी फ्रैंक सच सच बताना ठीक है कम या ज्यादा जो कुछ भी हो मतलब सच सच बताना कि भाई अपने जो देखने वाले लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि यार धंधा तो बना रहे हैं लोग यू कैंट बिलीव हमने 3 months में खुद का 3D प्रिंटर लिया। कितने का आता है 3D प्रिंटर 40,000 का प्रिंटर 40,000 का आता है हाँ। ओके और हमारी पूरी सेल्स अराउंड 45 to 50,000 की 3 months में हुई। और 3 महीने मतलब के अंदर 60,000 का सेल और 40,000 का आपने आपका एसेट खड़ा कर लिया है हाँ वेरी गुड तो ये जो आपने 3D प्रिंटर पहले लीज पे लिया था कि मतलब किससे लिया था पहले किससे काम चल रहा था मतलब सर पहले तो हमने मेरे भैया से जो कि मतलब हम उससे लेते थे यहाँ पे सेल करते थे ओके उससे कुछ प्रॉफिट अर्न किया। उसके बाद हमारे कुछ सेविंग्स वगैरह फिर हमने अराउंड हाफ मंथ के अंदर
खुद का 3D प्रिंटर ले लिया, फिर वो 3D प्रिंटर से हम खुद का स्टार्ट कर करेक्ट है, दिया। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट थी आपने हाँ, वो चीज खरीद ले ली ली। है 40,000 की। वेरी गुड। सो यू मेड नंबर्स ऑफ 60,000 रुपीज इन 3 months, राइट? यस तो कैसा आपका रेशियो, मतलब आपका तीनों का जो आप को फाउंडर्स हो, आपका तीनों का रेशियो इक्वल है कि आपने आपके काम के हिसाब से बांटा है कि यार अपन इतना घर पे लेके जाएंगे? सर। आपने कुछ घर पे निकाला अभी तक पैसा? नहीं। मतलब उसके 60,000 के जो सेल है उसमें से आपने हाँ, प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब रेवेन्यू था ये 6,000, उसमें हाँ, से प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट अराउंड 40,000। 40,000? क्या बात कर रहे हो यार, मतलब इट इज ऑलमोस्ट अराउंड, आई मीन 60%, 60-65% का प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर। हाँ। क्या बात कर रहे हो यार, ये Yes, चौथा sir. को फाउंडर। ओके, वेरी गुड यार, वंडरफुल। सो अब आप मुझे बताइए कि इसके बाद में आपका क्या प्लान है, इसको कैसे स्केल अप करना है, क्योंकि जलगांव जैसी सिटी के अंदर आपको लगता है कि इसका डिमांड है और अगले 1 साल के अंदर आप फाड़ दोगे? हाँ सर, जलगांव में अभी तक हमारे लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। देन हमारी क्वालिटी, हमारी क्वांटिटी और प्राइस सबके लिए अफोर्डेबल है कि किसी को महंगा भी नहीं लगता और ज़्यादा चिप भी नहीं, प्रॉपर प्राइस में, तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है उसे। क्या बात है यार। भगवान, आप मुझे बताइए कि आप तो साइंस से हो और 16 साल के बाद अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट आता है 11th के अंदर, इजंट इट? उसके अंदर सिखाते हैं कि भाई कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स क्या होता है, लेजर, बैलेंस शीट, जर्नल। आप तो साइंस के, आपको तो ये सब कुछ पता ही नहीं। फिर बिजनेस का ये जो सेंस है ये कहाँ से आया है? ग्रंथ देखता है ये सब, अकाउंट्स नहीं? हाँ, ग्रंथ भी देखता है, ओके, अकाउंट्स क्योंकि वो वगैरह सब। कॉमर्स है इसलिए। हाँ, यस। अच्छा, बट इसके अंदर हमारे स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल था, ओके, काशीनाथ पलोड पब्लिक स्कूल। क्या बात है। मतलब स्कूल में ना हम तीनों तीनों ही नहीं, मतलब मेरा पूरा फ्रेंड्स ग्रुप, हम सोशल एक्टिविटी में बहुत आगे थे। को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत बढ़िया थे। हाँ, ओके, मतलब पीटी पीरियड मांगना तो हम पहले। हाँ, ओके, पीटी पीरियड या फिर फेस्टिवल्स वगैरह भी होगा तो लाइक टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है, अच्छा, फेयरवेल वगैरह, तो इसका भी ऑर्गेनाइज वगैरह करते थे। एक्चुअली मैं 9th में असिस्टेंट हेड बॉय था ओके, स्कूल में। ओके। तो फिर मैं असिस्टेंट हेड बॉय था, तो फिर मैं सबको लेके चलता था कि चलो आज टीचर्स डे का प्लानिंग करना है, तो चलो टीचर्स डे के लिए कुछ बनाना है वगैरह, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन। टीम हाँ, बिल्डिंग की जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी वहां से हाँ, डेवलप हुई है। हाँ। ओके, वेरी गुड। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचर से बात करना, क्योंकि टीचर्स को भी प्लान वगैरह बताना पड़ता था ना करेक्ट। कि ऐसा है कि हम ये करने वाले वगैरह। तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स और लोगों को कैसे अपना प्रोडक्ट वगैरह जो क्या है वो पसंद करवा देना, ये सब वही से मतलब पहले से ही आने लग गया था। मतलब स्कूल से आपने लीडरशिप स्किल सीखी, टीम यस। बिल्डिंग स्किल सीखी और आपने आपके इसके अंदर बिल्डअप किया। हाँ। ओके, तो फिर ये अकाउंट्स का जो आपका सेंस है, नंबर्स जानने का कि यार ये इतने में बना, इतने में बेचना है, प्रॉफिट मार्जिन इतना रखना है, ये कहाँ से डेवलप हुआ? क्योंकि एक तो इंसान देख के सीखता है, नहीं तो फिर करके सीखता है। आपने तो अभी हाँ 3 महीने में तो बिजनेस शुरू किया है, फिर आपको इतना सेंस कैसे है धंधे का? सर, एक्चुअली हम तीनों के जो फादर्स है, हम तीनों के फादर्स के बिजनेस है। तीनों के बिजनेस है। हाँ, ओके, वेरी गुड। उस मतलब फिर वो समझ में आता है ना कि बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैसे आता है वगैरह। और स्कूल में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते थे हम, कहाँ पे जाना होगा वगैरह, तो तब भी फंडिंग जमा करना, टीचर्स डे का कुछ बनाना अच्छा। होगा, तो मतलब उसमें ही हमारा थोड़ा नॉलेज आ गया था। बाकी सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह है, तो उससे देखें, थोड़ा रेफरेंस लिया, फिर हमें भी एक आइडिया आ गई कि क्या क्या कर सकते हैं, कैसे निकालना कैसे प्रॉफिट। मेंटेन करते हो आपके अकाउंट्स अभी? मतलब अभी आप जैसे रेवेन्यू आपका जो भी आपने ऑर्डर बेचा है, कुछ भी किया, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो जैसे टैली होता है, या हाँ, फिर अकाउंट्स पारा लिखते हो? कैसे, कौन मेंटेन करता है उसको? वो ग्रंथ मेंटेन करता है। ओके, मतलब किसी ने ऑर्डर दी, उनका कांटेक्ट नंबर वगैरह सब डिटेल्स लिख लेते हैं। उसको देन ऑटोमाइज किया अभी तक? नहीं, हम मतलब डायरी वगैरह में ही लिख के मेंटेन रखते हैं, करते हो अभी? वो ओके, ज़्यादा बेटर लगा हमें इसलिए। तो उसके अंदर वो नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह सब लिख के रखता है। देन कितना प्रॉफिट हुआ, हमें कितने का पड़ा, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग कॉस्ट, ये सब वो देखता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब यू आर मेंटेनिंग योर अकाउंट्स ऑन लाइक पेपर बेसिस राइट नाउ। Yes. तो इन कमिंग टाइम्स डू यू थिंक आपके बिजनेस के अंदर एआई का इंक्लूजन होके ये बड़ी चीज बन सकती है? हाँ सर, अभी भी हम एआई यूज़ करते हैं। कैसे? लाइक हम एआई को बता के, लाइक
हमारे जो एरर्स है वो फाइंड आउट करते हैं। कुछ Okay. नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च वगैरह किया तो इसके अंदर कौन से एज ग्रुप को हम टारगेट कर सकते हैं, देन इसके अंदर प्रॉफिट वगैरह कितना निकाल सकते हैं। अच्छा तो उसकी मदद लेके हम थोड़ा हमारा भी एक अंदाज़ा वगैरह हम ले लेते थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑलराइट, मुझे आप एक चीज़ बताइए कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस के अंदर मार्केटिंग है, आपका क्या प्लान है वो, है ना, हाउ यू थॉट फॉर द मार्केटिंग थिंग, लाइक क्या क्या यूज करते हो मार्केटिंग चैनल्स, या फिर कैसे करते हो, क्योंकि लोग अगर जानेंगे नहीं धंधा तो फिर माल बिकेगा कैसे? तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर मार्केटिंग? हम तो कैनवा, चैट जीपीटी ये यूज़ करके पोस्टर्स वगैरह जनरेट करते हैं। हम्म। देन वो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है लेयर अप 3D लैब्स नाम से, तो उसके ऊपर हम पोस्ट करते हैं। देन पर्सनली लोगों को जाके मिलते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, हमारा ऐसा स्टार्टअप है, हम ये प्रोवाइड करते हैं, आप इंटरेस्टेड हो क्या, हम आपके बिजनेस या फिर आपके लिए ये बना सकते हैं आइटम्स जो आपको अफोर्डेबल प्राइजेस में भी मिलेंगे और आपके जो आप जिसको भी दोगे उसको भी ये पसंद आएंगे। आपको लगता है ये बहुत डिफिकल्ट मेथड है, मतलब लोगों को अप्रोच करने का, क्योंकि आप जनरली बिजनेस करोगे कि लोगों को हैंड टू हैंड अप्रोच करोगे? उससे अच्छा तो यू कैन डेवलप योर ओन वेबसाइट, यू कैन डेवलप योर ओन ऐप, यू कैन इंटीग्रेट योर इंस्टाग्राम पेज विद योर फेसबुक अकाउंट्स मैनेजर एंड एड मैनेजर्स, एंड यू कैन रन द हाँ। एड्स ओवर देयर, एंड यू कैन रीच पीपल, जैसे रीजनल भी अकाउंट्स आप लोग रीच कर सकते हो। हाँ। So rather than going to the people and meeting them and getting the business, don't you think you can approach with digital marketing? यस सर, डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा ऐसा कहना है कि माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा अच्छी रहती है लाइक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की जगह पर। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा करना रहा तो, जलगांव के बाहर भी करना रहा तो अगर पहले माउथ पब्लिसिटी बहुत हुई जलगांव के अंदर तो देन हमारे जो ऑर्डर्स वगैरह आएंगे तो हमारा एक बैकग्राउंड बन जाएगा, फाउंडेशन, जो देख के मतलब हम वो इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे भी पोस्ट करते हैं, तो वो बैकग्राउंड देख के लोगों का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं कि हाँ यार ये सच में स्पैम वगैरह ऐसा कुछ नहीं, अच्छा स्कैम नहीं है। वगैरह। वेरी गुड, ये बात अच्छी कही आपने कि यार अगर जब तक फाउंडर का फिजिकल टच होता है धंधे के अंदर तो सामने वाला विश्वास कर लेता है। हाँ। बराबर है। अभी आपका कोई एंटिटी है, मतलब जैसे लेयर अप 3D जो है, ये कोई अभी एंटिटी है कि सिर्फ नॉर्मल ऑन पेपर एंटिटी है? आपने रजिस्टर किया है इसको? नहीं नहीं, अभी तक रजिस्टर register नहीं नहीं किया, किया। पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं है, क्योंकि आप तो नहीं। अभी माइनर हो, माइनर तो बैंक अकाउंट वगैरह भी मेरे हिसाब से तो नहीं। डिफिकल्ट है। मतलब आप फिर आप रेवेन्यू कैसे मैनेज कर रहे हो? कैश में आता है, ऑनलाइन आता है, फोन पे, जीपे, कैसे पैसा कैसे आता है? हम वो फैम पे वगैरह पे लेते हैं हम्म। एक ही पर्सन की ग्रंथ के, ओके। तो उसमें से रेवेन्यू वगैरह जो भी होता है तो कभी कभी कैश भी होता है, तो वो हम वैसे डिवाइड कर लेते हैं। कैश वगैरह जो होता है वो फिजिकली कुछ चीज़ें लाने होंगे, कलर्स वगैरह, तो उसके अंदर वो यूज़ हो जाता है। बाकी ऑनलाइन जो पेमेंट है वो हम हमारे पास ही रखते हैं, लाइक कभी फिलामेंट वगैरह ऑर्डर करना होगा तो उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं। तो अभी तक बैंक में पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, इट्स मतलब ऑन एयर ही बस आ रहा है, वो पैसा हाँ। जा रहा है। ओके, मतलब इन कमिंग टाइम जैसे आप लोग अभी मेजर बन जाओगे तो वुड यू बी एबल टू रजिस्टर योर एंटिटी नाउ कि Yes. मतलब अभी ऑन पेपर ही चल रहा है लेकिन इसको पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्टर करना चाहोगे नहीं सर, इन कमिंग टाइम्स, लेकिन अभी जरूरत नहीं है? हाँ अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस अभी जलगांव के अंदर ही है, जलगांव के बाहर तक नहीं गया है। क्या तो लगता है जलगांव के अंदर कितना बड़ा बिजनेस ये डेवलप हो सकता है इन नंबर्स, लाइक फिक्स तो बता नहीं सकते अपन एकदम मेजरली, बट एस्टिमेटेड नंबर्स कितना हो सकता है? क्या लगता है जैसे यू हैव मेड 60,000 इन 3 months, इन कमिंग टाइम्स जितना लोग आपको जानेंगे, और लेकिन कंपटीशन भी बढ़ सकती है, अगर कोई नया कंप्यूटर आ गया जिसने अगर वापस 3D प्रिंटर का कुछ डाल दिया तो उसको कैसे मैनेज करोगे, और ये नंबर्स कितने एस्केलेट हो सकते हैं वो बताइए। आई थिंक सर 5 लाख 10 लाख तक ये जा सकता है जलगांव जैसे सिटी में। पर ईयर हाँ, कि पर मंथ? अगर हमारा उतना रिच रहा तो बाय चांस पर मंथ भी हो सकता है ये। क्या बात कर रहे हो, या इतनी फिर कैसे डिमांड है? किस किस को लगता है ये चीज आप जो बना रहे हो कि ये सर, इसके जो कस्टमर बेस है ये कौन है? सर ये सब फील्ड में के हो सकते हैं, लाइक फाइनेंशियल या फिर किसी की MIDC साइड में कंपनी वगैरह, सुप्रीम कंपनी, ये सब कंपनी। सुप्रीम कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सुप्रीम का CEO या फिर CEO मतलब बड़ा CEO ऑपरेशन मैनेजर हूँ और मैं आपको अप्रोच करता हूँ, तो आप मुझे क्या प्रोडक्ट बेच सकते हो और आप मुझे कैसे हेल्प कर सकते हो? अभी सुप्रीम कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं,
तो उनके डेस्क और उन्हें सुप्रीम कंपनी के डेस्क ऑर्गेनाइजर दे सकते हैं जिसके ऊपर वो पेन वगैरह सब ऐसे रख सकते हैं लाइक वरना उनको लैपटॉप स्टैंड दे सकते हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कंपनी का टैग होगा ओके, लोगो है। वरना हम किचन्स भी बना सकते हैं सुप्रीम कंपनी के तो ओके, मतलब आपका पूरा प्रोडक्ट लिस्ट बताइए एक बार, जैसे आप क्या क्या चीज़ें आपके इन्वेंट्री के अंदर है और आपके कैटलॉग के अंदर है। किचन्स बनाते सर हम देन कस्टमाइज गिफ्ट होंगे या फिर फ्रेम्स होंगे लिथोफेन नाम से एक फ्रेम रहती है जिसके अंदर लाइट लगाने के बाद ना जो 3D प्रिंटेड जो शीट होती है उसके ऊपर आपका फेस पूरा दिखता है ब्लैक एंड अच्छा। वाइट में वेरी गुड, दिस इज हाँ। समथिंग यूनिक थिंग, राइट? हाँ वेरी गुड। और वो यूनिक भी दिखता है मतलब कलर्स नहीं होते उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट कलर में ही होता है बट वो बहुत अच्छा दिखता अच्छा है दिखता है। हाँ ओके, फिर जैसे मैंने आपको पूछा कि अगर कोई कंपटीशन आ जाता है, जैसे जलगांव बहुत छोटा सिटी है, 8-10 हाँ। लाख का पॉपुलेशन है, और यहाँ पे अगर कोई यही चीज के नीश में अगर कोई दूसरा कंपटीशन आ जाता है तो उसको कैसे कोप अप करोगे? सर हमारा ऑलरेडी फाउंडेशन पक्का होगा तो कॉम्पिटिटर भी आया तो उसको तो टाइम लगेगा हमारे लेवल तक आने के लिए और तब तक तो हम बहुत आगे भी Yeah. चले जाएंगे मतलब यू हैव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, Yes. बहुत जरूरी है धंधे के अंदर। सबसे जरूरी क्या है यार? मतलब आप मुझे एक बात बताइए, आप तो भी मतलब आपको बच्चा ही बोलूंगा यार, यू आर 16 इयर्स ऑफ ओल्ड, इजंट इट? Yes. आपके तो मुझे भी निकले बराबर है, तो धंधा बना रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है धंधे के अंदर, आप बताइए, व्हाट इज द वन थिंग जिसके बिना धंधा चल ही नहीं सकता? माइंडसेट क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। थोड़ा बताइए क्या माइंडसेट आप तीनों का, आप तीनों इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हो कि सर 12th, क्योंकि देखो 12th होने के बाद तो ये कॉमर्स के अंदर, आप साइंस के अंदर, वो साइंस के अंदर है। अब तीनों अगर अलग अलग फील्ड में हो गए तो क्या ये बिजनेस चल पाएगा? हाँ सर अगर हमने 12th तक उतना रीच कर लिया हमारी खुद की कंपनी भी बन गई बड़ी तो हम वहाँ पे एम्प्लॉयज़ लगा सकते हैं कि हम नहीं होंगे तो हमारे अंडर कोई तो भी काम करेगा ट्रस्टेड पर्सन ये हमने सोचा था घर से पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है? नहीं अभी तक तो नहीं है, नहीं। लेकिन कुछ बना देंगे तो मिल वो सकता सपोर्ट हो है सकता है। ऐसा क्यों होता है यार? भगवान मुझे एक बात बताइए, जनरली सोसाइटी के अंदर ऐसा क्यों होता है कि कोई अगर कोई चीज करना चाहे तो पहले तो गालियां पड़ती है, फिर अगर कुछ बना लो तो तालियां पड़ती है, ऐसा क्यों? एज डिफरेंस एज गैप बहुत हो मतलब रहा तू 16 साल का है, तू क्या ही कर लेगा? है ऐसा कभी हुआ है? मुझे एक बात बताइए कि जनरली जब दोस्तों को पता चलता है कि यार ये तीनों बिजनेस कर रहे हैं, क्या हाँ। होशियारी मार रहे हैं, इनको क्या धंधा का पता है क्या? अभी तो 11th में गए, कभी ऐसा हुआ है दोस्तों ने कभी डाउट किया आपके ऊपर? कुछ थे दोस्त जो वैसे करते थे बट उन्होंने देख लिया कि क्या कर सकते हैं हम मतलब उनको 3 पता months चला में कि हमें- क्या चल रहा है हाँ, और बना रहे हैं। वो हाँ, जहाँ पे फ्री फायर खेल रहे हैं, हाँ, तुम यहाँ पे जलगांव में फायर मचा रहे हो, तो वही। कैसा था उनका रिएक्शन? कैसा था जब आपने धंधा बना लिया और आपको भी रिकग्निशन मिल रहा है? आपने भी स्कूल मॉडल में हाँ। आपका भी पेपर में भी नाम आया है, आपने भी Yes. स्कूल को मॉडल भी गिफ्ट किया है, हाँ, तो जब आपको रिकग्निशन मिल रहा है तो उनको थोड़ा सा जलन हो रही कि नहीं हो रही है? होती होगी सर होती होगी। तो आप मुझे बताइए कि आपको सपोर्ट करने वाले कौन कौन है और आपको डीमोटिवेट करने वाले कौन कौन है? वैसे तो डिमोटिवेट वाला तो कोई ऐसा मुंह पे तो डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा सपोर्ट तो सब करते हैं फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव सब सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा डिमोटिवेट तो कोई नहीं कर रहा वेरी गुड। तो मतलब अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अ, खुद का मोटिवेशन लेके चलते रहो, काम करते रहो, कुछ Yes. बढ़िया बन जाएगा और कुछ बना लेंगे तो इसको मचा देंगे। वेरी गुड। भगवान, लेट्स टॉक अबाउट कि यार जैसे आपने बात करी मार्केटिंग की, हम लोगों ने बात करी फाइनेंस की बात करी, आप Yes. मुझे बताइए आपका सेटअप कहाँ पे है? वेयर इज द फैक्ट्री में भी स्मॉल आपका यूनिट होगा आपका, जो भी ये सेटअप है ये कहाँ पे है? आप घर पे कर रहे हो कि आपने एक जगह रेंट पे ली है, कैसा है? घर पे कर रहे हैं एक्चुअली किसके घर पे कर रहे हो? अर्पित के घर अर्पित के घर पे कर रहे हाँ। हो, ओके। एक्चुअली मेरा काम डिज़ाइनिंग करना क्लाइंट को अप टू डेट देना कि आपका प्रोडक्ट कितना वर्क मतलब कितना वर्क हो गया है क्या बाकी है उनसे पेमेंट वगैरह लेना ये मैं संभालता हूँ देन अर्पित सब प्रिंटर का मेंटेनेंस वगैरह चेक करता है फिलामेंट्स वगैरह वो सब एंड ग्रंथ पैकेजिंग वगैरह देन फाइनेंस ये सब ग्रंथ संभालता है भगवान, आपका बिजनेस तो प्रॉमिसिंग है, चलिए मान लेते हैं कि आपको कल फंडिंग की अगर जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कितना फंडिंग आपको अभी जरूरत है? 5 lakhs 5 लाख तक आपको लगेगा। हाँ। और 5 लाख की फंडिंग के अगेंस्ट में आप कितना परसेंट आपका डाइल्यूट करना चाहते हो इक्विटी? 5% 5% आप डाइल्यूट करना चाहते हो, ठीक हाँ। है, वेरी गुड। मतलब 5% के लिए
आप 5 लाख डाइल्यूट करना चाहते हो, आपको कल उठ के 5 लाख मिल जाते हैं, तो आप मुझे बताइए ये 5 लाख जो है ये आप कैसे यूज़ करोगे? पहले तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम प्रिंटर्स लेंगे अच्छे वाले, देन फिलामेंट स्टोर वगैरह करने के लिए प्रॉपर सेटअप रहेगा, देन एक अच्छे रूम जहाँ पर सिर्फ प्रिंटर्स होंगे, मतलब वो ड्रीम है कि एक रूम में बहुत सारे प्रिंटर्स है हमारे खुद के लेयर अप 3D लैब्स के, ओके तो ये सब। ओके, मतलब यू वांट टू बाय एसेट्स, और मार्केटिंग पे कैसे खर्चा करोगे जैसे अपन ने डिस्कस किया था अभी? हाउ वुड यू अलोकेट दिस 5 लाख रुपीस to the setup, to the marketing, to the operations, to the advertisement, and to hiring the manpower and building a team? एडवर्टाइजमेंट और जो हमें प्रिंटर्स वगैरह लेने, एसेसरीज वगैरह सब उनमें। ओके ओके, वेरी गुड, वंडरफुल। मतलब वैल्यूएशन तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मेरे हिसाब से इट इज़ फाइन, क्या नो, इतना फंडिंग आपको अगर कल उठ के मिल जाता है, ठीक है ना, मतलब अपने पॉडकास्ट के माध्यम से यू आर टॉकिंग टू द एंटायर जलगांव राइट नाउ, ठीक है, Yes. एंड यू आर डिस्क्राइबिंग योर बिजनेस एंड यू वांट मनी राइट नाउ, Yes. जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द शार्क, लाइक द जलगांव इज एंटायर शार्क, राइट, एंड यू डिमांडेड द मनी। कल उठ के अगर आपको सच में फंडिंग मिल जाती है, कैसा रहेगा आपका रिएक्शन? क्या 3 महीने पहले धंधा चालू किया, 5 लाख रुपए मिल भी गए, हाँ। 16 साल की एज में, जब पैसा 5 लाख रुपए आ गया, मन में क्या फीलिंग आएगी? कि कुछ तो भी तो अचीव किया है किया है। इस एज में, और वो भी 3 मंथ्स में, तो ये थोड़ी हमारे लिए अचीवमेंट रहेगी बड़ी, ओके, कि हम इतनी कम एज में ऐसा भी कुछ कर सकते थे जो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना भी हो सकता है, लाइक, तो क्या बात है यार, इतनी क्लैरिटी। और ये सबके बीच में ना, 3 महीने के बीच में आप जो बता रहे हो, आपने 3 महीने में जो बिजनेस चालू किया, इसी 3 महीने में ना एक पार्टी शुरू हुई थी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। बराबर। क्या आप भी उनमें से एक कॉकरोच? नहीं क्यों? सर, दिस वाज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, राइट? यस। Okay. Are you a cockroach? Not literally a cockroach, but are you with the same mentality? नहीं Are you part of a CJP, or are you part of like the said cockroach जनता पार्टी? सर, उनके जो स्टडी रिलेटेड जो थे, मतलब उनका प्रोटेस्ट, तो वो अगर रिलीजन के बारे में हो रहा है वो गलत बात है। आई थिंक स्टडी रिलेटेड था तो स्टडी रिलेटेड ही रहना चाहिए था, वो बाकी जगह पे जा रहा था, वो गलत था। Okay. कि मतलब टेररिस्ट वगैरह लोगों के जयकार, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे अपने अच्छे, तो उनको बदनाम करना ये गलत बात है। आई थिंक ये करेक्ट है यार, मतलब सच ए क्लैरिटी, वेरी गुड थिंग। टेल मी वन थिंग, जैसे पेपर लीक हुआ, हाँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ, ओके, यस। पेपर लीक हुआ और सबने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा। डू यू हाँ। रियली थिंक रेजिग्नेशन इज अ अल्टीमेट चॉइस और अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट हैज बीन देयर इन द एजुकेशन सिस्टम? नहीं सर, आज रेजिग्नेशन दिया है, कितने लोगों के रेजिग्नेशन लेंगे? ओके, मतलब प्रॉब्लम बंदे में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। सिस्टम में प्रॉब्लम है। ग्रेट, वंडरफुल। कल उठ के अगर आपका पेपर लीक हो गया, मन में क्या फीलिंग आएगी? पहले तो जो जिसने लिख किया है उसको तो लेंगे हम, और बहुत मारेंगे। ओके ओके, क्योंकि मतलब पूरे इतने साल की प्रिपरेशन वगैरह करके एट लास्ट आपको समझ में आ रहा है कि आपका पेपर लीक है, तो कोई भी होगा तो वो तो पहले तो उसको मारेगा, क्योंकि पूरे इतने साल पढ़ाई करके। यार सही बात है यार। भगवान, थोड़ा जलगांव की बात करते, ठीक है? हाँ। आपको पता ही है कि जलगांव के अंदर एजुकेशन सिस्टम क्या चलता है। हमारे यहाँ पे गिनो चिनो कॉलेजेस, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, यस। अदरवाइज अपने वीडियो के ऊपर आपको पता ही है। तो अपने जलगांव के कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। डू यू रियली थिंक हम एकदम सही ट्रैक पे है कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है एजुकेशन है। सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ा डेंट है कुछ बहुत तो बड़ा डेंट है। तो आप मुझे बताइए क्या है, खुल के अपन बात कर सकते हैं, इसको थोड़ा बाद में कट भी कर लेंगे अगर कुछ गलत हुआ तो, हाँ। लेकिन आप मुझे बताओ। आई थिंक सर, जो एजुकेशन सिस्टम में अभी जलगांव के अंदर टीचर्स प्रोफेसर्स वगैरह कॉलेज आते सिखाते नहीं, देन सिखाते तो ऐसा सिखाते कि किसी को भी समझ में नहीं आता, देन क्लासेस वगैरह चलते तो कॉलेज कोई रेगुलर नहीं करता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कॉलेज में हम फीस वगैरह भर रहे पूरी, तो कॉलेज वालों ने भी उसी टाइप से हमें सिखाना वगैरह चाहिए। I तो इससे think। तो क्लासेस वालों का धंधा बंद हो जाएगा यार। फिर वो कॉलेज में आके सिखाए ना। अच्छा, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले वो कॉलेज में आके सिखाए। हाँ। अरे यार, मतलब आप मुझे बताइए, लोग चिल्लाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद हो गए। आप मुझे बताओ, अगर ऐसा कॉलेज के अंदर ऐसा चलता रहेगा तो ये स्कूल कॉलेजेस चलेंगे कैसे? डू यू रियली थिंक?
और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है फिर तो उनका तो ग्रोथ ही होगा ना. अगर गवर्नमेंट कॉलेज अगर ऐसे चलेंगे तो फिर तो बराबर. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बढ़ने ही वाला है, isn't it? हाँ. और कौन सा माँ बाप अपने बच्चे को किसी कॉलेज में भेजने देगा जहाँ पे पढ़ाई इस तरीके से होगी. Yes. और फिर हम लोग गवर्नमेंट को ऐसा करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर, कैसे होगा? डू यू थिंक ऐसे ही हो रहा है जलगांव के अंदर? हाँ वैसे ही हो रहा है. आपको अगर एक चीज चेंज करनी हो अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्या करोगे? आई थिंक जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है अपने, बोल रहे तो इंडियन है पर ये सब तो फॉरेन में से आया है ना, लाइक correct. ब्रिटिश लोगों से. मतलब इंडिया में तो- अगर आपको इंग्लिश नहीं आई तो आप गवार हो. हाँ सही है ना? वही है. पर एक्चुअल अपनी मातृभाषा मराठी वगैरह जो भी स्पेसिफिक जिसकी भी, तो आई थिंक उसी लैंग्वेज में सब होना चाहिए. कि बाकी जो कंट्रीज है वहाँ पे उनकी जो मदर टंग है उसके अंदर ही सब सिखाया जाता है A to Z सब्जेक्ट. तो ये गलत बात है कि अपने यहाँ पे इंग्लिश वगैरह. Okay, so this was about language. हाँ. What other things you want to change in education system? आई थिंक जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वेदास वगैरह Okay. वो टाइप में आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा Values लगता. create करना. हाँ, Do you think गुरुकुल rote learning system. should be there? रोट लर्निंग जैसे रट्टा मारो एग्जाम पास करो और जिसने जितना अच्छा रट्टा मारा वो बढ़िया परसेंटेज से पास हुआ. ये क्या चीज है? आप मुझे बताओ, आपको 10th में कितने परसेंट है? 80%. 88%. हाँ. अगर आपने 95% नहीं लाए होते तो घर वाले आपको बाहर निकाल देते? ऐसा नहीं, कुछ था? नहीं ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो क्या परसेंटेज से डिसाइड कर सकते हैं हम हमारा फ्यूचर? नहीं. ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो क्या लगता है कि आपको आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगले आने वाले 5 साल के अंदर क्या रहेगी? स्किल्स रहेगी कि डिग्री रहेगी? स्किल्स. ऑब्वियसली स्किल से धंधा बनता है, isn't it? हाँ. राइट? क्या बात है, वेरी गुड. तो आप मुझे एक बात बताइए, जनरली लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस राइट नाउ. आपका जो एक को फाउंडर है ग्रंथ पटेल, वो Yes. गुजराती है, हाँ. बराबर है? जनरली धंधा जो होता है, जो धंधा लेके बैठे हैं, हाँ. पूरे कंट्री के अंदर देख लो, मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन आर इधर मारवाड़ीज, इधर गुजरातीज, इधर सिंधीज, राइट? यस. महाराष्ट्रियंस आर नॉट इनटू बिजनेस मच. यस. यू आर बारी, यू आर भगवान बारी, Yes. यू आर महाराष्ट्रियन, यू आर मराठी. Yes. कभी ऐसा नहीं लगा यार कि यार जनरली घर वाले कैसा होता है ना कि एक आप गवर्नमेंट जॉब देख लो, लड़की भी अगर देखना जाए ना तो एक किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब अगर है तो उसको बराबर. तुरंत लड़की मिल जाती है, बराबर है कि नहीं? नौकरी है तो छोकरी है, ऐसा जनरली हाँ. महाराष्ट्रियंस के अंदर ऐसा होता है कि जनरली दे आर नॉट इनटू बिजनेस, दे आर इनटू मोर जॉब थिंग. यस. आपने क्या अंदर से ऐसा क्या आया कि यार मैं तो धंधा करूंगा यार, जात पात से या फिर इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ या मराठी है? तो क्या मेंटालिटी थी आपकी और आप क्या बताना चाहते हो महाराष्ट्रियंस को, मराठी लोगों को कि नहीं यार हम भी धंधा कर सकते हैं, हम भी धंधा हाँ. बना सकते हैं? क्या क्या फीलिंग है, क्या बता सकते हो? सर एक्चुअली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग मेरे एज में जो है वो टाइम पास वगैरह करते हैं वगैरह, तो उससे अच्छा अगर कुछ स्किल डेवलप की तो बिजनेस के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हैं. लाइक उनका जो भी इंटरेस्ट वगैरह है उसके अंदर. और हुई बात मारवाड़ी गुजराती जो लोग हैं वो बिजनेस में उनका मतलब बैकग्राउंड ही वैसे है कि उनके फैमिली परदादा वगैरह सब वही बैकग्राउंड से बिलोंग करते तो हैं. आप मुझे बताओ, अगर आपके पापा, जैसे आपने अब बताया कि हाँ. आपके पापा बिजनेसमैन है, अगर आप वो Yes. जॉब वाले होते हाँ. तो क्या वो आपको बिजनेस करने देते? आई थिंक नहीं. नहीं, मतलब जनरली मेंटालिटी ये होती है कि यार मैंने जॉब करा है, सिक्योर्ड होती है जॉब. अभी हाँ. इस पूरे माहौल के अंदर बिजनेस सिक्योर्ड नहीं है. हाँ. और एकदम बिल्कुल एकदम वोलाटाइल मार्केट है, धंधा होगा, सफल होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ पता नहीं है, तो वो हाँ. जॉब करने देते हैं आपको. हाँ. लेकिन आपके पापा बिजनेसमैन है, सो ही ऑल्सो वांट्स कि आप भी बिजनेस करो. रिस्क तो लेना आपको हाँ. क्या लगता है कि रिस्क कितना बड़ा फैक्टर है किसी की भी सक्सेस के अंदर? रिस्क लोगे तो होगा कुछ तो. रिस्क है तो हाँ, इश्क इश्क है. है. सही बात है यार, नहीं तो बिना रिस्क के किसी ने बड़ा धंधा बनाया नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है. चलिए भगवान, आप मुझे बताइए, आपके सामने अगर आपका कोई छोटा भाई आता, आप 16 के हो, कोई 14-15 का कोई बच्चा आता आपके पास, वो हाँ. बोलता कि भगवान भैया मेरे को धंधा करना है, थोड़ा गाइड करो ना, हम्म. तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज और कैसा गाइड करते हो उसको? पहले तो मैं उसे पूछूंगा क्यों करना है. वाई? हाँ. ओके. क्योंकि अगर उसको ऐसा होगा कि भैया आपने बिजनेस किया है तो मैं भी बिजनेस करूंगा, ऐसे माइंडसेट से अगर वो आ रहा होगा तो आई थिंक वो मतलब मुझे नहीं पसंद. उस सक्सेसफुल type में. नहीं हाँ, होगा, successful मतलब नहीं किसी की हाँ. नकल करना, दखला, हाँ. आई मीन किसी को इसने अच्छा कॉपी किया करना. तो मैं भी ऐसा ही ट्राई करूंगा. Correct. तो वैसा नहीं चाहिए. अगर उसका माइंडसेट ऐसा होगा कि आपने जैसे किया तो मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है उस रिलेटेड कुछ तो भी करना है,
तो आई थिंक मैं उसको ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि उसका माइंडसेट है कि उसको बिजनेस करना है और फिर वो उसकी एज और रिस्क लेने की काबिलियत हाँ, है तो ही है। धंधे के अंदर उतरना मेरे भाई, हाँ। क्या बात है। मोदी जी का सपना है बाय 2047 वी वांट टू बी द डेवलप कंट्री, राइट, विकसित Yes. भारत। और उस समय तक हम लोग काफी हद तक $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। वी आर राइट नाउ एट 3.8 और 3.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी Yes. हमारी, और उस समय तक हम लोग पहुंच जाएंगे। एंड यू आर गाइज who gonna be there, who gonna be the biggest contributors in India's GDP. I am super happy, I am so damn happy कि मेरे साथ कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो इस उम्र में धंधा कर रहा है, जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसको इतनी समझ है कि बिजनेस के अंदर क्या गैप है, छोटी सिटी में भी अगर क्यों ना हो, क्या गैप है, गैप ढूंढो, उसका सॉल्यूशन निकालो, बिजनेस बन सकता है। Yes. इट वॉज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू भगवान। एक जाने से पहले आप मुझे अपने सारे व्यूअर्स को एक चीज़ बता दो कि आपने जो बिजनेस शुरू किया है वो क्या माइंडसेट से किया, और इसको आप फ्यूचर में कितनी बड़ी लेवल तक लेके जाना चाहते हो, और जो बड़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक लास्ट चीज़ आप क्या बोलना चाहते हो? सर मेरा तो ऐसा कहना है कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आपका माइंडसेट, आपको उतनी कैपेबिलिटी चाहिए कि आप रिस्क ले सको, फिर आपकी एज कुछ भी हो तो Age आपको matter? नहीं करता। क्या बात। और किसी को भी कुछ भी स्टार्टअप वगैरह ओपन करना होगा वगैरह, तो मैं उसे सजेस्ट करूँगा कि पहले उसके ऊपर डीप रिसर्च करो कि उसके अंदर क्या गैप फिल कर सकते हो आप, आपको कॉम्पिटिटर क्या है, कौन कौन है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स वगैरह एनालाइज करो कि वो कैसे है, और उसके अंदर हम क्या डेवलप कर सकते हैं कि हम उनका कॉपी नहीं करेंगे, वरना एक ही टाइप का सब कुछ रहा तो लोगों को कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। लोगों को अगर कुछ अट्रैक्टिव दिया तो मार्केट भी बड़ा होता है आपका। क्या बात है यार, वेरी गुड, आई मीन रियली वंडरफुल। एक छोटी सी चीज़ वापस पूछूंगा, आपको आपके को फाउंडर्स के ऊपर कितना ट्रस्ट है? सर मेरे साथ लाइक 6-7 से वो सब, तो बहुत ट्रस्ट है उनके ऊपर। मतलब जहाँ पे डिस्कशन होते थे कि यार साथ, जनरली हमेशा होता है ना कि बचपन से ऐसा होता है कि यार साथ में धंधा बनाएंगे, यार आप तो जी रहे हो उस पल को, हाँ। isn't it? कितना मजा आ रहा है धंधा करने में साथ में? सर इतना मज़ा आता है कि हमें टाइम ही पता नहीं चलता कि हमने अभी अगर मैं मॉडल बना रहा हूँ, वो कुछ कर रहा होगा, तो हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गया। अभी हमने रिसेंटली स्कूल का मॉडल बनाया, हमने अराउंड 35 to 40 आवर्स प्रिंटिंग की, तो उसके अंदर हमने कलर वगैरह भी किया वगैरह, तो हम सुबह बैठे, हमें शाम कब हो गई पता भी नहीं चला। हम रात को 2-3 बजे तक मॉडल बना रहे थे। 15 अगस्त को हमको देना था, तो 14 अगस्त की रात को 1-2 बजे तक हम काम कर रहे थे। तो क्या मतलब बात है। ऐसा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतनी देर बैठ गए वगैरह एक ही जगह पे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब स्कूल में ना हम थोड़े चंचल टाइप में थे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे मस्ती करेंगे, बट अभी ये जो वर्क करें ना, तो इसके अंदर हम इतने देर बैठ जा रहे, ये हमको ही समझ में नहीं आ रहा। Okay. क्या बात है, वंडरफुल यार, वंडरफुल। इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट व्हिच हैज बीन रिकॉर्डेड विद यू भगवान। आई एम रियली हैप्पी, और जब ये बाहर आएगा तो आई एम रियली श्योर पीपल विल लव इट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच भगवान, Thank you, sir. accepting my invitation. And ladies and gentlemen, we have completed episode number 2 of the Kedar Pandey Show. It was a wonderful episode and it's going to be out soon. It was just not about क्या किया, कैसे किया, it was about the mindset, it was about the courage, and it was all about the three musketeers building their dream together. Ladies and gentlemen, this is Kedar Pandey for you, and I'll see you soon. Thank you so much. Kedar Pandey signing off. Jai Hind.